नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360। मैं हूं आपके साथ बरखा बली। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज आखिरी दिन सीएम योगी के बयानों से गूंज उठा और इस गूंज ने सपा को असहज कर दिया। भ्रष्टाचार, सुरक्षा जैसे मुद्दों से लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों को लेकर सीएम योगी ने पूरे विपक्ष को घेरा। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की वो तैयारियां भी आपको दिखाएंगे जो पीएम मोदी के आगमन के लिए की गई हैं। कल पीएम मोदी यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे और इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के बदलाव किए गए हैं। दूसरी तरफ यूपी में बुलडोजर एक्शन भी जारी है। आज कार्रवाई कहां हुई, इसकी रिपोर्ट भी देंगे। साथ ही कई और बड़ी खबरें भी अगले 45 मिनट में आपको दिखाएंगे। लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे उस रिपोर्ट से जिसपे सीएम योगी ने सपा का सियासी अतीत खोलकर रख दिया। देखिए ये रिपोर्ट। सदन के पटल पर यह हुंकार और जुबान पर सपा का सियासी इतिहास। सीएम योगी का ऐसा अंदाज अब यूपी के सियासत का उस अध्याय जैसे बन गया है जिसका अपग्रेडेड वर्जन हर सत्र में विपक्ष की सियासी नींव हिलाकर रख देता है। बुधवार को यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था और सीएम योगी जब सदन को संबोधित करने उठे तो सबसे पहले माफियाओं को चेतावनी दे डाली। कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। और आपके जिले में भी गांधी स्मारक से जुड़े हुए एक स्थल पर कब्जा करने की प्रवृत्ति चल रही है। हाँ, देखिए, अवैध अतिक्रमण जो भी करेगा वह तो हटना चाहिए। देखो, एक सरकारी जमीन, सरकारी भूमि गरीब के लिए होनी चाहिए। देखिए, मुझे अफसोस हो रहा था जब यहां पे ग्रामीण अभिलेख से जुड़े हुए एक बिल को प्रस्तुत किया गया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया। न्याय कैसे होता है? आप ही के सामने, आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं, आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए क्योंकि हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? और न्याय कैसे होता है ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। और श्रीमती बिजमा यादव को भी मैंने बुलाया था, मैंने उनको कहा आपको सुरक्षा हम देंगे, आप चिंता की कोई बात नहीं। क्योंकि ये केवल एक सदस्य की बात नहीं, आपकी और मेरे समर्थक की बात नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के समर्थकों की बात नहीं, प्रदेश की सुरक्षा का मामला है। प्रदेश की बेटी, प्रदेश की बहन और प्रदेश के हर व्यापारी को और हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। ये सरकार की प्राथमिकता में है। सीएम योगी ने न सिर्फ अपने काम गिनाए, न ही सिर्फ सपा पर आरोप भी लगाए, बल्कि वो कारण भी सदन की पटल पर रख दिया जिसे वो सपा के सत्ता से बाहर जाने की वजह मानते हैं। तो इधर उधर की बात मत कर, यह तो बता कि ये काफिला क्यों लूटा है। जो समाजवादी पार्टी तितर बितर हो गई, अस्त व्यस्त हो गई, इस पूरे प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, अराजकता का जो तांडव खड़ा किया था, कौन इसके लिए दोषी था? और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत सारी चीजों को स्वीकार किया कि हां
उलझने का मतलब अब वह स्थिति नहीं है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। आपकी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट इसलिए चलती थी क्योंकि नीयत साफ नहीं थी। नौजवान इसलिए नाराज था क्योंकि उसे मालूम था कि सूची तो पहले से ही आ जाती है। महाभारत के सारे रिश्ते निकल जाते थे, सूची पहले से निकल जाती थी। नौजवान ठगा का ठगा रह जाता था, उसको कुछ भी नहीं मिलता था। अन्नदाता किसान परेशान, योजनाओं का लाभ तो नहीं मिलता था। क्या होता था? उसके ट्यूबवेल की मोटर ही चोरी हो जाती थी। हमने उसको सुरक्षा की गारंटी भी दी, 16 लाख प्राइवेट ट्यूबवेल को फ्री में बिजली की गारंटी भी दी है और यूपी पहला राज्य है जो अपने अन्नदाता किसानों को सर्वाधिक बिजली की आपूर्ति करता है, सर्वाधिक आपूर्ति करता है। यही नहीं, सीएम योगी ने सपा पर एक ऐसे बिल को लेकर हमला बोला जो यूपी में आजादी के बाद पहली बार पास हुआ है और सपा ने इसका भी विरोध किया, जबकि ये बिल बीजेपी के मुताबिक गरीबों को उनका हक दिलाने वाला है। ग्रामीण अभिलेख से संबंधित एक संशोधन विधेयक हम लोग इस सदन में लेके आए थे। मैं सदन के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि सदन ने पास किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने प्रश्न खड़ा किया। यह अभिलेख उन्हीं गरीबों के लिए है कि जहां पर जिस गरीब का आवास होगा, आबादी की लैंड होगी, तो उस गरीब की परिवार की महिला सदस्य के नाम पे वो दर्ज होगा और उसका मालिकाना अधिकार उसको मिलेगा। उसके नाम पे वो बैंक से जाके कर्ज भी ले सकती है। अगर उस आबादी की लैंड पर या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उस पर बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। सदन का आखिरी दिन था, इसीलिए सीएम योगी विपक्ष में बैठी सपा की तरफ से आए सवालों का जवाब भी दे रहे थे और जब सीएम योगी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर बोलना शुरू किया तो फिर से निशाने पर सपा और उसका अतीत आ गया। आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, आपने शिक्षाविद भरे तो थे लोक सेवा आयोग में भी और शिक्षा आयोग में भी। क्या क्या कारनामे किए थे उन्होंने, क्या क्या कारनामे किए थे? जो हाई स्कूल 3rd डिवीजन था, इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन था, आयोग का अध्यक्ष हो गया। जो उसका आयोग जो उसके लिए एलिजिबल नहीं था उसको आपने आयोग का अध्यक्ष बनाया था और क्या क्या गुल खिला रहा था। यूपी के नौजवानों के साथ खिलवाड़ इस समाजवादी पार्टी से ज्यादा किसने किया है? और इसीलिए शिक्षा आयोग में भी उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी को बिठाया है कि जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। क्योंकि नकल माफिया आदत तो आप लोगों ने खराब की थी, लेकिन उनकी आदत को सुधारने का काम है। क्योंकि जब भी कोई हैंकड़ी दिखाता है तो उसकी हैंकड़ी को ठीक करने का काम भी सरकार का होना चाहिए और यही हमारे पद की शपथ भी है। कुल मिलाकर सीएम योगी ने बुधवार को सदन में 2 तरह के आंकड़े रखे। एक तो वो जो अभी तक योगी सरकार ने यूपी में काम किया, दूसरे वो जो सपा को चुभन देने वाले थे, क्योंकि वो आंकड़े सपा सरकार के ही थे जो सपा को अभी तक असहज कर देते हैं।